नमस्कार, मैं रोहित झा। इस हफ्ते की शुरुआत में भारत और अमेरिका ट्रेड डील हुई थी और धीरे धीरे अब इस डील की परतें खुल रही हैं। ये डील मोदी सरकार के लिए गले की फांस जैसा हो चुका है। एक तरफ विपक्ष इस डील में एप्स्टीन फाइल वाली साजिश ढूंढ रहा है और सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर अब इसे लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला मानो देश की दहलीज पर खड़ा है। इस डील में क्या कंपोनेंट्स है और किसको क्या मिलने वाला है जैसे विषयों को हमने अपनी पुरानी वीडियो में कवर किया था। आप वहां जाकर चाहे तो इसे देख भी सकते हैं। वही आज के एपिसोड में हम केवल उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनसे इस डील को लेकर आशंकाएं और गहरी होती जा रही है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर मीडिया ने स्वाभाविक तौर पर मोदी जी के गुण गाए हैं। किसी ने इस डील को ऐतिहासिक कहा तो किसी ने कह दिया कि आखिर मोदी जी में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया उनके साथ बिजनेस करना चाहती है। लेकिन आज हम जाहिर तौर पर बीजेपी इकोसिस्टम द्वारा कंट्रोल्ड इन नैरेटिव्स को लेकर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन मुद्दों और चिंताओं को लेकर जो प्रधानमंत्री के कंट्रोल से बाहर जा रही है। अगर आप इस डील का ठीक से स्टडी करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ट्रंप के किए दावों में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है, जैसे कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत अब 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों को खरीदेगा वगैरह वगैरह, तो ये तय मानिए कि मोदी जी की अगुवाई में भारत के लिए कोई डील नहीं बल्कि भारत के हितों के साथ एक अभूतपूर्व समझौता हुआ है। इस पर आगे बात करते हैं कि कैसे ये डील कई मायनों में भारत के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। पहले ये जान लेते हैं कि विपक्ष का इस पर क्या कहना है। विपक्ष एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी का नाम सामने आने की टाइमिंग और इस डील की टाइमिंग को साथ में रखकर देख रहा है। दुनिया की सबसे हाई प्रोफाइल एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का जिक्र आने के मुद्दे को विपक्ष के नेताओं ने भी बेहद गंभीरता के साथ उछाला है और उनका कहना है कि इससे भारत की छवि धूमिल हुई है, इससे देश की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि जैसे उम्मीद थी, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को घटिया मनगढ़ंत बातें कहकर पूरे तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया है। मगर इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी समेत उनका पूरा दल बल पूरी तरीके से अंडरग्राउंड मोड में चला गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल और यूएस ट्रेड डील के बीच की कड़ियों को लेकर खुले तौर पर कह रहे हैं कि पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ही सोल्ड द नेशन। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सीधा सवाल किया है कि एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या है कि सरकार घबरा रही है। पीएम मोदी अपने दोस्त ट्रंप के सामने नतमस्तक है। आम आदमी पार्टी के ही सौरभ भारद्वाज ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली में भी एप्स्टीन आइलैंड जैसे हालात बन रहे हैं। अपने भाषणों के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से अब तक इस मामले पर चुप्पी के सिवा जनता को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में भारत सरकार सिर्फ एप्स्टीन फाइल को लेकर ही घिरी हुई है। इस तथाकथित ऐतिहासिक डील को लेकर देश के किसान संगठनों में भी जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। वो लगातार सरकार से इस डील में किसानों के हितों को लेकर स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान संघ जैसे संगठनों ने तो इस डील के खिलाफ 2020-21 के किसान आंदोलन की तरह 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल व बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की घोषणा भी की है। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। अभी तक इस डील को लेकर मोदी मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री ने कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया है। बस हर बार ये कहा जा रहा है कि डील ऐतिहासिक है और यकीन रखिए मोदी जी देश के हित के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले।
विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि जिस डील के जरिए प्रधानमंत्री मोदी भारत के किसानों के हित के साथ समझौता कर रहे हैं, उससे भारत का कैसा फायदा। बकौल अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस, भारत और अमेरिका के बीच इस डील का फायदा अमेरिका के किसानों को मिलेगा और इससे 1.3 अरब डॉलर के भारत के साथ अमेरिकी कृषि व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। जहां अमेरिकी नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट से एक क्लैरिटी झलक रही है कि इस डील में क्या होने वाला है और क्या नहीं, वहीं भाजपा नेताओं की चुप्पी और आड़े तिरछे बयान अपने आप में एक संदेह पैदा करते हैं कि क्या सब ठीक भी है। भारत की राजनीति में किसान एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। किसानों की बदहाली भी किसी से छिपी नहीं है। देश में पैदा हुए अनाज के लिए देश से ही जिस किसान को उचित दाम तक नहीं मिल पा रहा, उसकी क्या गारंटी है कि विदेशी किसानों के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाने के बाद उसके हितों के साथ और भी ज़्यादा समझौता नहीं होगा। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि मामला जीरो टैरिफ से जुड़ा है, जिसकी वजह से विदेशी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दाम के मामले में भारतीय प्रोडक्ट्स को आसानी से टक्कर देंगे और जाहिर है इसका खामियाजा भारतीय किसानों को भी भुगतना पड़ेगा। इस डील पर चुप्पी का आलम आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि विदेश मंत्रालय के प्रमुख एस जयशंकर से जब इस डील के बारे में पूछा गया तो उन्हें इस बारे में ठीक से कोई जानकारी तक नहीं थी। उनका जवाब था, इसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि वाणिज्य मंत्री इसे मुझसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि वे सीधे तौर पर अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के साथ बातचीत में शामिल हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस डील को विदेश नीति की इतनी बड़ी सफलता मानी जा रही है, उस डील के बारे में विदेश मंत्री को ठीक से जानकारी तक नहीं है। ऐसा आपने सुना है कभी? खैर, ये तो हो गई देश की बात। यहाँ हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर विदेशी मीडिया में भारत और अमेरिका के इस डील को कैसे देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार भारत के लिए ट्रंप के दावों को पूरा करना कतई आसान नहीं होने वाला है और यदि आने वाले समय में भारत रूस से तेल कम खरीदना शुरू करता है तो इससे रूस के आय पर असर होगा। इसके अलावा डील से भारत के किसानों और डेयरी उत्पादों को उतना फ़ायदा नहीं होने वाला है जितना अमेरिका के किसानों को होने वाला है। वहीं ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पहले अपने उत्पादों पर औसत रूप से करीब 2.5 टैरिफ देना पड़ता था। अब कटौती के बाद उसे 18% टैरिफ देना होगा, यानी 6 गुना ज़्यादा। ये कोई राहत नहीं बल्कि एक स्थायी टैरिफ वृद्धि है। इसके अलावा CNN के एक रिपोर्ट ने भी साफ किया है कि रूसी तेल ओपेक या अमेरिकी कच्चे तेल के मुकाबले प्रति बैरल करीब $16 सस्ता रहा है, इसलिए भारत के लिए उसे छोड़ना आसान नहीं है। अमेरिका से हुए समझौते के बावजूद भारत पहले की तरह पाबंदियों की अनदेखी करते हुए रूसी तेल खरीदता रह सकता है, जैसा वह बीते कुछ वर्षों में करता आया है। इस तमाम रिपोर्ट्स और दावों के बीच आप ज़रा खुद सोच कर देखिए कि अगर इन रिपोर्ट्स में ज़रा भी सच्चाई है तो ये डील भारत के लिए हितकारी कैसे साबित हो सकती है। इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष भी लगातार प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है। अभी तक दिलासे के सिवा कोई भी स्पष्ट जानकारी तो नहीं आई है। फिलहाल जो स्थिति है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां यदि वो अपने दोस्त ट्रंप की बात मानते हैं तो रूस बुरा मान जाएगा और यदि रूस का मान रखते हैं तो निश्चित ही ट्रंप कोई नया बवाल काटेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि मोदी जी की जिस डिप्लोमेसी को ऐतिहासिक कहा जा रहा है, पीएम मोदी खुद उसी के भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं। जो कभी कहते थे न डरेंगे न झुकेंगे, वही आज नतमुख है, बेबस है। देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।